अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज़। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का सेकंड टॉपिक देखेंगे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री देख लिया है और हमने ब्रांचेस के नेम भी देख लिए हैं। आज हम अपनी पहली दो ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, फ़िज़िकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलें अपना जो फर्स्ट टॉपिक है फ़िज़िकल केमिस्ट्री उसको स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें चीज़ों की हालत बदलने के बारे में बताती है कि किस तरह चीज़ें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर अपनी हालत बदलती हैं। उसके बारे में हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री बताती है। यहाँ पे हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे, जस्ट कि हमारा एक जो कंसेप्ट है एटम और मॉलिक्यूल का वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एटम जो है वो इट्स सेल्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब दो एटम आपस में मिलते हैं तब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरह से एक चीज़ अपना रेट ऑफ रिएक्शन बदलती है, कि किस तरह वो अपनी हालत को बदलती है और अपनी किस तरह कंडीशंस को बदलती है। हम उसकी कंडीशंस को कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो हमें चीज़ों के हालत बदलने पर बात करती है या बताती है, उसको हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको जब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस थी तब भी बताया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उन पे बात करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द स्टडी of the synthesis and properties of compounds that do not contain carbon and hydrogen. Do not का वर्ड आया मीन्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल अगर हम देखें तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। फ्यूल किसे कहते हैं? फ्यूल ईंधन को कहते हैं, जो उर्दू में इसका मीनिंग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम की अगर बात करें तो अब पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर होती हैं। अब मिक्सचर से ऑयल को अलहदा करना, सेपरेट करना, पेट्रोल को अलहदा करना, सेपरेट करना, ठीक है, उसको उसकी प्योर फॉर्म में लेकर आना, इसका जो इस्तेमाल है इस ब्रांच का वो एज अ फ्यूल भी किया जाता है, एज अ मेडिसिन भी किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट भी किया जाता है, एज अ पिगमेंट्स भी किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको कैटलिस्ट के बारे में बताऊँ तो जैसे हमारे घरों में आम तौर पर चीज़ें बॉयल की जाती हैं। अब बॉयलिंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए यानी स्पीड अप करने के लिए हम उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक चीज़ जो घंटे में बॉयल हो रही है वो मिनिमम टाइम ले, उसका जो बॉयल होने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, लेकिन बॉयल वो अच्छे तरह से हो। जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि हम चने बॉयल करते हैं। अब चने मैक्सिमम टाइम लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं बॉयल होने में अच्छी तरह। तो हम जो फीमेल्स हैं अक्सर ऐसे करती हैं कि चने जब बॉयल होने के लिए रखते हैं उसमें ना थोड़ा सा मीठा सोडा जो है उसे ऐड कर देते हैं ताकि वो जल्दी बॉयल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल हों। अब मैंने जो वो मीठा सोडा इस्तेमाल किया है या हमारी जो फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं वो एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन स्पीड अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद पिगमेंट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन कलर है, किसी का ज़्यादा वाइट होता है, किसी का येलोइश होता है, किसी का जो है वो थोड़ा डल होता है, ब्लैक होता है। तो
तो ये सारे पिगमेंट्स में आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। तो इनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है और उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन होती है देन उसको आप नोट डाउन करें। जिस दिन मैं आपकी ज़ूम क्लास लूँगी उस दिन मैं लाजमी आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।